कंसेप्ट। सो मैंने आपको ब्रीफली बताया भी था, दैट इज सेक्स एंड जेंडर में डिफरेंस क्या है। सेक्स इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली बायोलॉजिकल पार्ट्स। आपके जो बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं, दैट इज द सेक्सुअल पार्ट्स और द बायोलॉजिकल पार्ट्स, उसी के वजह से हमें सेक्स मिलता है कि हम मेल है और फीमेल है। बट इसके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करता है जो कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं जेंडर। जैसे कि आपका रोल है कि आप मेल हैं, तो मेल के अकॉर्डिंग आप बाहर जाएंगे, मार्केटिंग करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा इनकम करेंगे एंड पूरे फैमिली को संभालेंगे। तो ये होता है आपका कल्चरली और सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब सोसाइटी ने इसको बिल्ड किया। बट आपका जो सेक्स रहता है ये बायोलॉजिकली बिल्ट होता है, मतलब आपके जैविक गुण जो आते हैं फादर एंड मदर से, उनकी वजह से ही, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आया उससे वजह से सेक्स बनता है। सेक्स और जेंडर में ये डिफरेंस के बाद हमने जाना था, दैट इज द वर्किंग डेफिनेशन ऑफ जेंडर। यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू एनी पर्सन का नाम इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया, बिकॉज आप लोग इतना ज़्यादा याद नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पे मेंशन है, फिर भी लास्ट में मेंशन, इजी करके लास्ट में मेंशन है। सो वर्किंग डेफिनेशन में ये था कि पीपल आर बॉर्न फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर। हम लोग जब बॉर्न करते हैं, बाय बर्थ अर्थ पे आते हैं, तो हमें तीन कैरेक्टर मिल सकता है। क्या पॉसिबिलिटीज है? एक पॉसिबिलिटी है कि हम मेल बन सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हम फीमेल, और ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर मैंने बताया था ये किन्नर होते हैं। तो ये आप लोग जो थिंक करते हो कि किन्नर एक टाइप के हैं, तो ये सही नहीं है, ये दो टाइप के हो सकते हैं एंड उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी बहुत सारा वेरिएशन है। अभी बोलो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज होता है जीन का। मैंने क्रोमोसोम का आपको कैरेक्टर बताया था कि क्रोमोसोम सबके बॉडी में रहता है, जीन, गुणसूत्र। अभी गुणसूत्र इसको क्यों बोलते हैं? सूत्रधार होता है जो जोड़ता है, लिंक करता है, उसको हम सूत्र बोल दे। एंड गुण बोल दे बिकॉज एक कैरेक्टर को लेके आ रहा है, इसलिए गुणसूत्र। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आपको क्या देता है, मतलब आपके पेरेंट्स से जो कैरेक्टर लिया आता है उसको प्रोवाइड करता है बच्चों में, या फिर प्रेजेंट करता है बच्चों में। अभी सपोज थिंक कर लीजिए कि एक बच्चे में ये दो क्रोमोसोम बहुत अच्छे से, बट एक क्रोमोसोम तैयार नहीं हो पाया, वो हाफ रह गया। तो इसके वजह से मे भी हो सकता है कि बच्चे में कोई गुण आधा रह गया हो, दैट इज हाफ पोर्शन में रह गया, एंड इस वजह से चेंजेस आ सकते हैं बॉडी में। अभी ये जो कैरेक्टर है जो कि मेल और फीमेल को ही डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम एक्स एंड वाई लेते हैं। जब एक्स एक्स होता है तो ये फीमेल है, एक्स वाई जब होता है तो ये मेल है। सपोज यहाँ पे देखो, मैं और एक्स बढ़ा दे रही हूँ, तो ये फीमेल के ही कैरेक्टर में बढ़ते जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्स दो बना दिया, वाई भी बना दिया, मतलब ये आधा पार्ट मेल का रहेगा, आधा पार्ट फीमेल का रहेगा। तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर और किन्नर। जो बाहर से दिखते हो फीमेल जैसा, अंदर से मेल जैसे है, ये एक टाइप का हो सकता है। दूसरा है जो बाहर से दिखते हो फीमेल, सॉरी मेल जैसा, बट अंदर से वो फीमेल जैसे है। तो ये पार्ट्स के हिसाब से होता है, तो इनको हम ट्रांसजेंडर और किन्नर बोल सकते हैं। सो इनको पता नहीं है कि ये बचपन से या बेबी स्टेजेस से इनका कैरेक्टर क्या है, तो इनका कैरेक्टर कौन देगा? दैट इज सोसाइटी। सो but are forced to learn to be girl boys who are grow into men and women. So अभी मैं आपको मतलब आप बचपन में बाय बर्थ आपको सेक्स मिला था मेल और फीमेल का। आपको अभी कोई बताएगा नहीं कि आप फीमेल हो या मेल हो, तो आप क्या सीखोगे? नॉर्मली हम लोग ह्यूमंस हैं, वही सीखेंगे। बट सोसाइटी फोर्स्ड अस टू बिल्ड आवर कैरेक्टर एज पर आवर सक्सेस। आपके सक्सेस के हिसाब से आपको कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए फोर्स करा, आपको डेफिनाइट रोल्स दे रहा है, भूमिकाएं दे रही है। तो ये चीज मिलते हैं सोसाइटी से, इसलिए बोला गया सोसाइटी और सोशल कंस्ट्रक्शन। सोसाइटी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, ये बिहेवियर सोसाइटी ने बनाया। सो जेंडर रेफर्स टू द लर्नड रोल्स। ये जो हम रोल सीखते हैं ये सीखा जाता है, मतलब आप जैसे शिक्षा ले रहे हो, दैट इज एजुकेशन इज ए लर्निंग बिहेवियर, द लर्नड बिहेवियर। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी आपके जो कैरेक्टर्स हैं, वो रोल्स हैं, वो लर्नड बिहेवियर है। आपको सोसाइटी कुछ एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप एक सेक्स के अकॉर्डिंग, आपका जो सेक्स है, सेक्स के हिसाब से आप वैसे ही बिहेव करेंगे। इधर आप बॉय होंगे या गर्ल होंगे, आपका एक्सप्रेशन, आपका प्रायोरिटीज, आपका जो ड्रीम्स हैं, फ्रीडम है, सब कुछ ये सोसाइटी डिसाइड करेगा।
तो ये जो चीज है ना, दैट इज सोसाइटी डिसाइड दिस थिंग्स, जस्ट लाइक योर प्रायोरिटी, योर एक्सप्रेशन, योर फ्रीडम एटसेट्रा। ये हर एक समाज में विभिन्न विभिन्न होता है, दैट मीन्स एक समाज से दूसरे समाज तक ये वैरी करता है। हो गया, इतना समझे थे? ये सो नो, ये सो नो। ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने ये हैंड रिटन दिया था बिकॉज अभी के बुक्स में ये मेंशन नहीं है, सो दैट मैं चेंज की थी। जेंडर एंड सेक्स, ये जो दो टर्म्स हैं, जो दो शब्द हैं, टोटली डिफरेंट। हम एक पर्सन को सेक्सुअली बोल सकते हैं वो मेल है या फीमेल है, बट वो कैसा बड़ा होगा या कैसे रोल्स प्ले करेगा उसके अकॉर्डिंग हम नहीं बोल सकते ये फीमेल होगा या मेल होगा, कुछ नहीं बोल सकते। तो ये दो कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है बट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर है। एंड इससे ही आपका पर्सनालिटी बिल्ड होता है, जो पर्सन्स के एबिलिटीज होते हैं वो बिल्ड होता है। तो यहाँ पे एक टर्म हमने देखा, दैट इज जेंडर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स। एक वो कहाँ से डिराइव हुआ? लैटिन वर्ड जेनस से, आइदर हम फ्रेंच से ले सकते हैं, फ्रेंच वर्ड जेनरी, जेनरी। तो अभी जेनस और जेनरी का मतलब होता है कीन, शॉर्ट, काइंड, टाइप। एक प्रकार का बनाना या फिर एक प्रकार का अरेंजमेंट बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं। जैसे कि आपके घर में सारे फ्रूट्स एक टाइप के हैं, मतलब आपके घर में ऑरेंज आया है तो ऑरेंज एक जैसा दिखता है, तो ये हो गया काइंड ऑफ ऑरेंज। टाइप बोल लूँ तो आपके घर में कुछ खाना बने, एक ही टाइप का खाना बनता है रोज, मतलब क्या है उसमें स्वाद और उसमें जो मसाले स्पाइसेस हैं एक टाइप के पड़ते हैं, तो हम इसको बोलते हैं काइंड, टाइप और सॉर्ट, कीन। ठीक है, तो हमें अरेंज किया जाता है ये सोसाइटी में तीन टाइप के। हम लोग अगर रेसेस के अकॉर्डिंग देखें ना, हमें जात पात के हिसाब से देखो तो बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, बट अगर हमें सोसाइटी में ह्यूमन रेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम थ्री टाइप्स के हैं। एक हो गया मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर। सो इसका आप ऐसे ही अरेंजमेंट किया जाता है, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपके जो सेक्स पार्ट्स हैं उसको देख के आपको मेल या फीमेल ग्रुप में रखा जाता है। जब ग्रुप में हम अरेंज हो जाते हैं उसको बोला जाता है कीन, शॉर्ट और काइंड और टाइप। ठीक है, अभी देखो ये लास्ट जेंडर रोल्स था। जेंडर रोल्स द डिफरेंट टास्क एंड responsibilities, expectations that society defines and allocates to men, women, boys and girls. These are not necessarily determined by biological differences and therefore can change with time and in different situations. तो ये देखो, ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स चल रहे हैं। एग्जाम में भी सीटेट ओटेट जो भी एंट्रांसेस आएंगे, ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, आपको यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। तो जेंडर रोल्स जो होता है ना, क्या है रोल? रोल मीन्स भूमिकाएं, जेंडर मीन्स आपके लिंग, लिंग निर्धारित भूमिकाएं। ठीक है, तो अभी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलता है आपको, डिफरेंट टास्क मिलता है, दैट इज मेल्स को अलग टास्क मिलता है, फीमेल्स को अलग टास्क मिलता है। जेंडर जिसका नहीं है, जैसे ट्रांसजेंडर, जिनका हम बोल सकते हैं दोनों कैरेक्टर रह सकते हैं, तो उनको अलग कैरेक्टर मिलता है या भूमिकाएं मिलते हैं, रोल्स मिलते हैं। सो ये जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सोसाइटी एलोकेट करता है, देता है, किसको देता है? मेन, वुमेन, बॉयज और गर्ल्स को। एंड ये सारी चीज नेसेसरी नहीं है जो बायोलॉजिकली ओनली आपके अंदर आ जाए। दैट मीन्स आपका जो बायोलॉजिकल सेक्स है या फिर हमारा जो मेल फीमेल हम लोग सेक्स के हिसाब से बोलते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी समय के अनुसार, दैट मीन्स विद इन 1 or 2 years और 100 years ये चेंज हो सकता है सोसाइटी में। अगर बहुत सारे चेंजेस आ गए तो ये भी चेंज हो सकता है एंड इन डिफरेंट सिचुएशन। सपोज देखो, आपका सेक्स है मेल एंड मेरा सेक्स है फीमेल। अभी सपोज ड्यू टू सम रेस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली इश्यूज, आई हैव टू गो outside and perform my activities or do some job in different restaurants or different type of temples or etc. even if I am female, फिर भी मुझे ये करना पड़ता है। मैं अगर गर्ल भी हूँ फिर भी मुझे ये करना पड़ा मेरे फैमिली की वजह से। सो अभी मैं बोलूँगी कि नहीं, मुझे तो सेक्स के हिसाब से मेरे
जेंडर जो जेंडर रोल्स मिले थे वो मुझे सोसाइटी बोलता है कि नहीं, मुझे घर पे रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए बाहर, और घर पे सबका देखभाल करना चाहिए। बट घर का ऐसा हालत है जो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ों को हम बोलते हैं इसलिए कि ये समय के अनुसार और सिचुएशन के हिसाब से जो परिस्थितियाँ आती हैं उसके हिसाब से बदल सकता है। क्लियर है इतना? जेंडर रोल्स क्लियर हो गए? ओके। अभी देखो नेक्स्ट, मैं बहुत सारे वर्ड्स बोलूंगी, इसी वर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरा पेपर, एक इंसान अगर पूरा पेपर भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ यूनिट वन का जो एक दो क्वेश्चन है उसको भी देख के चला जाता है ना, तो वो पूरे पेपर में जो जो क्वेश्चन है सब लिख सकता है। ऐसा चीज है यहाँ पे, क्योंकि ये जेंडर का कंसेप्ट बता रहे, पूरा डिटेलली समरी को बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग। अच्छा, आपके घर पे स्टेरियो था पहले, या फिर आपने पुराने मूवीज में, ओल्ड मूवीज में आप लोगों ने स्टेरियो देखा है? स्टेरियो वन काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, माइक जैसा। ओके। तो वो चीज मैं बोलूं, अभी के टाइम पे भी कोई कोई पर्सन बहुत ही शौक से उसको रखते हैं, दैट मीन्स वो एक टाइप का हम बोल सकते हैं रिपीटेशन उसमें होता था। एक कैसेट जैसा वहां पे लगाते थे एंड उसको वो बजाते जाता था, तो हम मान सकते हैं कि जो चीज रिपीटेडली होता हो उसको हम स्टेरियो बोलते हैं। ठीक है। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, अभी आपके जेंडर के अकॉर्डिंग कुछ कुछ ना रूल्स बन गए सोसाइटी में, कुछ कुछ नियम बन गए सोसाइटी में। सोसाइटी में लोग जो है, दैट मीन्स हम ही मिलके सोसाइटी बनाते हैं, हम ही ग्रुप कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी जब बिल्ड हो जाता है ना, तब हम लोगों को देख के हम ही उसको कंपेयर करते हैं, या फिर हम लोग ही बोलते हैं कि हाँ, दैट रूल इज फॉर गर्ल्स, दैट रूल इज फॉर बॉयज और मेल एटसेट्रा। जैसे कि मैंने आपको हिंट दिया था कि बहुत स्टेरियोटाइप है, अंधविश्वास है, कुप्रथाएं हैं। जैसे लड़कियों को एजुकेशन ज़्यादा दे दो तो प्रॉब्लम है, लड़कों को एजुकेशन ज़्यादा देना चाहिए बिकॉज वो ऑक्यूपेशन में जाएंगे, ये सोसाइटी थिंक करता है। बट आज का यहाँ पे अगर सिटीज़ बन गए, टाउनशिप हो गया, तो उस एरिया में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है बिकॉज लड़कियां भी जॉब कर रही है, सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। बट अगर आप अभी भी गांव जाओगे या विलेज एरिया में जाओगे, रूरल एरियाज में जाओगे, तो आपको ये सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। इवन इफ नाउ ऑल्सो इन राजस्थान, राजस्थान एक एक गांव है अंडर डेवलप में है, मतलब वो डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत स्लोली हो रहा है। तो वहाँ पे अभी फीमेल्स को बहुत ही ज्यादा टॉर्च किया जाता है। तो ये सारा चीज है, एग्जिस्ट करता है। सो देखो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, द असाइनमेंट ऑफ रोल्स। ओके, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज म्यूट अप योर माइक्रोफोन। Okay. The assignment of roles, tasks, and responsibilities to a particular gender on the basis of preconceived prejudices, जो पहले से चला आ रहा प्रथाएं और जो नियम चले आ रहे उस हिसाब से जो कैरेक्टर या भूमिकाएं लड़के और लड़कियों को या फिर ट्रांसजेंडर किन्नरों को दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जो प्रथाएं चली आ रही है, बार बार रिपीटेट किया जा रहा है सेम चीजों को। अभी भी अगर गांव में कोई लड़का जैसा कपड़ा पहन ले कोई भी लड़की, तो उस पे बहुत कुछ बुरा भला बोला जाता है। तो ये सारा चीज जो है, फॉर इंस्टेंस द एजम्पशंस दैट masons can only be men and the nurses are necessarily women। यहाँ पे masons वर्ड का आप वर्ड अगर नहीं जान पा रहे तो आप उसको छोड़ दो, उसको स्किप कर लो, एंड वहाँ पे कोई भी एक इंजीनियर और डॉक्टर, पुलिसमैन और आर्मी ऑफिसर, कोई भी एक टर्म आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। बिकॉज क्या है, मैसॉन्स का मतलब यहाँ पे हमने यूज किया है जस्ट लाइक व्यवसायिक क्षेत्र में जो जाते हैं, या फिर जो बाहर जॉब करना चाहते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, उन लोगों को हम लोग बोला है। ठीक है। वो सारे चीज कौन कर सकता है? ओनली मेल कर सकते हैं या मेन कर सकते हैं। एंड जो घर पे रहेंगे, दैट मीन्स जो नर्सेस करना चाहिए, नर्स क्या करती है? केयर करती है। तो घर पे रह के जो केयर करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, वो
वुमेन होना चाहिए। ये है जेंडर स्टीरियोटाइप, अंधविश्वास बोल सकते हो, कुप्रथाएं जो रिपीटेड थॉट्स आते हैं, पुराने थॉट्स हैं, पुराने कालीन जो थॉट्स हैं वही जा मतलब उसी कथा के ऊपर चल रहा है। अभी नेक्स्ट है जेंडर रोल परसेप्शन। अगर आपको बोला जाए कि आप अपने बेबी को कैसे बताते हो कि वो मेल है और फीमेल है, ये स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है, एक क्वेश्चन मैंने पूछा। ये जो आप बताते हो अपने बेबीज को या बच्चों को या आसपास के जो भी छोटे बच्चे रहते हो उनको बताते हो कभी कभी, तो ये प्रोसेस कैसा है, फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है, क्या लगता है? बहुत स्लो प्रोसेस है। Is one kind of activity performing by all persons of the society without their cognitive knowledge. आप लोग अपने ज्ञान पे नहीं रहते हो, कॉन्साइंस पार्ट में नहीं रहते हो, आप लोग सोच भी नहीं सकते आप लोग कब बोल चुके हो। ऐसे जब भी छोटे बच्चे होते हैं घर पे, तो आप लोग पहला स्टार्टिंग जो बच्चा अर्थ में आया, बर्थ किया, उसी पीरियड से आप लोग स्टार्ट करते हो उसको डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना। क्या? क्योंकि यहाँ पे आ जाता है आज मेरे घर पोता हुआ है या फिर मेरे घर आज ग्रैंड सन आया है, आपके घर ग्रैंड डॉटर आई है, तो मेरे घर में तो वैल्यू बढ़ गया बिकॉज हम सपने देखना स्टार्ट करते, ड्रीम देखना स्टार्ट करते, बॉय है तो फ्यूचर में वो इतना पैसा लेके आएगा या फिर इतना वो दावरी लाएगा या फिर वो बहुत बड़ा जॉब करेगा, हम सबको देखेगा। गर्ल की जगह पे हाँ ये तो दूसरे के घर जाएगी, ऐसा कोई पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन्स है, ये चीज हम लोग से ही स्टार्ट होता है। हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग डे से ही उसको नेगेटिव इंप्रेशन डाल दिए, उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिए। सेकंड पॉइंट में क्या किया, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा, नियर अबाउट 7 मंथ्स, 8 मंथ्स और 1 ईयर का है, तो उस पॉइंट पे हमने उसको डॉल्स दिया एंड हीरोज के जो स्टैचूज थे उसको दिया। डॉल्स अब किसको दोगे? अभी गर्ल्स डॉल्स खेलती है तो डॉल्स उनको दिया जाएगा, एंड हीरोज के जो भी स्टैचूज हैं या वैसे ही पुतले जैसे हैं तो उनको किसे हम देंगे? मेल्स को देंगे। अभी मेल्स मीन्स मेल चाइल्ड जो है उसको देंगे, बॉय को देंगे। अभी ये कंफ्यूजन क्यों रहा कि मेल को ओनली हीरोज का ही पसंद होगा, गर्ल्स को भी तो पसंद हो सकता है। फीमेल एंड मेल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर क्या फर्स्ट डे से करते हैं जब बच्चा पैदा हो गया। तो उस पॉइंट के बाद नेक्स्टली सोसाइटी बहुत ज्यादा और भी करता है एज के अकॉर्डिंग, विथ रेस्पेक्ट टू एज। जैसा जैसा एज बढ़ता है, इंक्रीजिंग एज और ग्रोइंग एज के साथ ये चीज और बढ़ता जाता है, इन स्कूल्स, इन सोसाइटी, इन टेम्पल, इन हाउस, इन एवरी प्लेसेस ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते जाता है। Nowadays children are very acquainted with the mobile phone also, so media also one kind of part of this gender stereotyping। मीडिया भी इसी को रिपीटेडली ये चीज को करता है क्योंकि आपके ही थॉट्स को ये वीडियोस के थ्रू या कुछ भी थ्रू वो छोड़ता है, एंड उसी के थ्रू ये आ गया बच्चों के अंदर भी। बच्चे देख रहे डे टू डे लाइफ पे कि एक बच्चा अगर कम मार्क लाता है, दैट मीन्स इन 10th क्लास और 12th क्लास, वो अगर मेल चाइल्ड है फिर भी उसको मोबाइल फोन्स मिल जाएंगे। अगर एक फीमेल चाइल्ड अच्छी पढ़ती भी है तो उसको मोबाइल फोन नहीं देता क्योंकि वो बिगड़ जाएगी। बट प्रॉब्लम दोनों साइड में है, दोनों साइड में है, तो पेरेंट्स को समझना चाहिए ये होता है जेंडर रोल्स, कैसे वो परसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहे हैं। बच्चे जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज हम लोग कैसे उसको बता रहे हैं कि तुम एक फीमेल हो, कैसे तुम एक मेल हो। ऐसे आप लोग मेल फीमेल जब करते हो तो ये इक्वली हाफ कर देना। मेल चाइल्ड जो रहेगा वो फादर जैसा बनने को ट्राई करेगा, फीमेल चाइल्ड जो रहेगी वो मदर जैसा बनने को ट्राई करेगी। ये फर्स्ट डिफरेंसेस आप लोगों ने किया। सेकेंड पॉइंट में उसके कपड़े को लेके, दैट इज ब्लू कलर इज असाइंड विद द मेल और बॉय चाइल्ड एंड पिंक color is assigned with the female child. Dolls are given to female child, and toys are just like a car toy, helicopter or any type of heroes के जो statues होते हैं वो सारे हमने बॉय को दे दिया। फीमेल्स जब बड़े हो रहे, दैट मीन्स गर्ल चाइल्ड जब बड़े हो रहे, दे आर ओनली preferable for
हाउस कोर एक्टिविटीज, घर के काम काज में उनको लगाया जाता है। एवरी टाइम दे आर असाइंड विद द लॉट ऑफ हाउस कोर एक्टिविटीज। इफ मदर इज इल, then you are not going to school, and you are stayed in home and make some vegetables or cut some vegetables or curry etc। तो ये चीज होता है फीमेल के साथ। अगर एक मेल बीमार है, सॉरी, एक फीमेल मदर बीमार है, एंड बॉय को आप बोलो या बॉय चाइल्ड को बोलो कि तुम आज स्कूल मत जाओ, मदर का आज तबीयत खराब है और फादर का आज तबीयत खराब है, तुम घर पे रह जाओ एंड थोड़ा सा काम संभालो, तुम ट्राई करो। तो वो बोलेगा मुझे तो कुछ करना नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा रह के, तो वो चला जाएगा स्कूल। तो ये सारे डिफरेंट जो पॉइंट्स है ना, ये आपका कास्ट, सोसाइटी, रिलीजियस जो वैल्यूज हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोसाइटी के सुपरस्टिशियस थॉट्स हैं, और मार्जिनलाइजेशन भी एक पॉइंट है, सब मिलके ये चीज बनाता है। ये फीमेल है तो उसको ये करना है, ये मेल है तो उसको ये करना है। क्लियर है? क्लियर है? ये सुन लो। क्लियर हुए? तो ये चेंजिंग परसेप्शन है। ठीक है, आपको कौन सा जेंडर मिलता है उसके अकॉर्डिंग कैसे होते हैं चेंजेस, उसको मैंने बोला आइडेंटिटी बोला। अभी देखो जेंडर गैप, जेंडर गैप, ठीक है, आपके बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, और मार्क फेचिंग नहीं होगा बोल के मैंने ओनली इतना कुछ मेंशन किया। यस, सबको यहाँ पे हमने क्लियर किया। जेंडर रिलेटेड जो वर्ड्स आएगा सब क्लियर करेंगे। अदरवाइज और कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे ये सब हम मेंशन कर सके। आप लोगों का सिलेबस अलग हो गया है इस वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मेंशन करना था वो बुक में मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए बोली कि ये सब थोड़ा सा ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, जेंडर गैप में देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन इन लेवल्स ऑफ अचीवमेंट और एक्सेस। ठीक है, ये चीज तो बार बार मैं बोल रही हूँ। देखो पहले के टाइम पे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, दैट इज रिलेटेड टू एमबीबीएस, मतलब डॉक्टरी। आप डॉक्टर जो बनते हो, तो अभी जो भी एक पर्सन अगर एमबीबीएस पढ़ रहा है या डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो अगर फीमेल होगा तो उसको कितना प्रॉब्लम होगा, मेल होगा तो कितना प्रॉब्लम होगा। मैंने एंशियंट पीरियड का आपको बोला था, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस पीरियड, उस टाइम पे इंडिया में डॉक्टर नहीं थे, फीमेल डॉक्टर्स नहीं थे, एंड फीमेल्स जब उस पीरियड में था ना, फीमेल्स लोगों को ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता था, बिकॉज दे आर वेरी, हम बोलते हैं कि शाय, दे आर वेरी शाय अबाउट देयर बॉडी। बिकॉज वो थिंक करते थे अगर दूसरा कोई मेल, उनका हस्बैंड छोड़ के कोई भी मेल उनको टच करे तो वो अपवित्र हो जाएंगी, ये अनहोली हो जाता है। जस्ट लाइक मैं नहीं चाहती कोई मेल मुझे टच करे, बट ये डिजीज और कोई एक ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होता है, फिर भी वो लोग नहीं करते, एंड सोसाइटी भी इसको अलाउ नहीं करता है। बहुत रेयर पर्सन, जमींदार के घर पे ही इसको अलाउ किया जाता था। तो सोचो कितना ज्यादा मतलब हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा पहले के टाइम पे, मेल एंड फीमेल। अभी के टाइम पे उतना कुछ कोई सोचता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भगवान जैसे होते हैं, वो अगर टच कर रहे हैं देन वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, वो कोई अदर फीलिंग्स और बुरा इंटेंशन से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन लेवल्स ऑफ अचीवमेंट एक्सेस, क्या क्या पर्सन अचीव करता है अपने लाइफ में। आप जो भी अचीव करते हो, दैट इज बोल सकते हो कि स्कूल में जॉब मिल रहा है, या फिर आप इंजीनियर बन रहे हो, तो आप लोगों को ना जॉब के अकॉर्डिंग भी डिफरेंस पता चल जाएगा। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, अभी के टाइम पे डॉक्टर फीमेल्स भी होते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स, ज्यादातर कॉमर्स मेल चाइल्ड ही करते हैं। तो ये जितना भी है तो ये मेल के लिए है। अगर फीमेल का अचीवमेंट बोले तो वो ओनली स्कूल टीचर्स और एनी टाइप ऑफ नर्सिंग एक्टिविटीज, मतलब नर्स बनना, आया बनना, या फिर छोटे मोटे ऑफिस में काम करना है, वो सारा चीज ये करते हैं। तो ये डिफरेंसेस आ जाता है ये पॉइंट्स पे। ठीक है, समटाइम्स अगर क्या होता है कि हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग मैं अगर एक पॉइंट बोलती हूँ ऑफिस रिलेटेड में, तो ऑफिस रिलेटेड में एक पॉइंट आता है
कि अगर अभी के टाइम पे डिफरेंट ऑफिसेस में अगर आप जाते हो या स्कूल्स कॉलेजेस में भी जाते हो तो फीमेल्स को मैटरनिटी लीव मिलता है। मैटरनिटी मतलब प्रेगनेंसी के पीरियड में जैसे कि बेबी आने वाला है तो बेबी बर्थ होने से पहले 3 मंथ्स का छुट्टी मिलेगा, बेबी बर्थ होने के बाद 3 मंथ्स का छुट्टी मिलेगा, तो टोटल 6 मंथ्स का छुट्टी रहता है। बट उस टाइम पे कोई भी पेमेंट कटता नहीं है। बट ये अगर केस हम लोग देखें मेल में तो ये पैटर्निटी लीव नहीं है, ओनली मैटरनिटी लीव होता है, पैटर्निटी लीव नहीं होता। दैट मीन्स मेल चाइल्ड के लिए से देखो कितना वेरिएशन आया। पहले का भी मैंने आपको स्टोरी बताया, अभी का भी स्टोरी बताया। सो अभी देखो कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। अभी मेल को भी सफर होना पड़ता है, मेल छुट्टी नहीं ले सकते, लीव नहीं ले सकते, बिकॉज वो बेबी बर्थ नहीं करते, फीमेल्स करते हैं। इस वजह से फीमेल्स को मैटरनिटी लीव मिलता है, पैटर्निटी लीव नहीं मिलता है मेल्स को। तो ये पॉइंट्स है। वैसे ही अगर ये सारी चीज कहाँ से आए, फ्रॉम द कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जो हम लोग कस्टम्स चलाते हैं, उस कस्टम से रीत नीत जो चलता है उसके हिसाब से, रिलीजियस बायसेस, जो धर्म के ऊपर हम झगड़ा देते हैं या डिबेटिंग करते हैं, उस पॉइंट पे भी देख सकते हो। सोशल एजम्पशन, सोसाइटी में रहते हो तो कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे उसके हिसाब से, या फिर मेट्स और ताबूस, दैट इज अंधविश्वास और जो कुप्रथाएं चले आ रहे उस हिसाब से, एमंग अदर्स, सबके अंदर ये चलता आ रहा है। देन नेक्स्ट आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? क्या समझते हो डिस्क्रिमिनेशन मतलब? डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या समझते हो बताओ, क्या समझते हो? कोई भी, एनीवन? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, यस राइट, भेदभाव, लिंग भेदभाव, लिंग के अनुसार भेदभाव करना। अभी देखो, वेयर वन जेंडर इज फेवर्ड द अदर बिकम्स डिसएडवांटेज। अभी देखो, फेवर्ड एंड डिसएडवांटेज, हम फेवर्ड का ऑपोजिट होता है डिसएडवांटेज। आपको आपके जेंडर के हिसाब से कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आप गर्ल हैं तो आपको बहुत सारे लोग, देखो ये चीज है बहुत जगह पे कि लड़की अगर देखने में अच्छी है एंड वो बड़े घर से भी बिलोंग कर रही है तो उसको बहुत सारा केयर मिलता है। दैट मीन्स वो एवरी पॉइंट पे उसको बहुत ज़्यादा फेवर्ड मिलता है, उसको हेल्प किया जाता है, वो एवरी पॉइंट पे जाके कुछ भी चीज़ों को खरीदना चाहे तो जल्दी से बाय कर लेती है, कुछ भी कर लेती है। अगर ये चीज़ हम ऑपोजिट देख लेते हैं एक मेल चाइल्ड के साथ और मेल पर्सन के साथ, तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, डिसएडवांटेज। वैसे ऑपोजिट भी हो सकता है, सोसाइटी में जो डिफरेंट क्लासेस है उस बेसिस पे। अभी देखो ये क्लासेस क्या होता है, हमने पहले भी कंटेम्प्रेरी पार्ट में पढ़ा है, देयर आर 3 क्लासेस। तो अपर क्लास में इश्यूज रेयर होते हैं, अपर क्लास, तो यूपीसी हमने लिखा। देन मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास के लिए एमसी लिखा, एंड लास्ट लोअर क्लास, तो लोअर क्लास के लिए एससी लिखा। तो लोअर क्लास में जो लोग हैं तो उनको मेल एंड फीमेल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है, मिडिल क्लास में भी सेम है। बट अपर क्लास के ऊपर अगर हम लोग देखें तो उनको एडवांटेज ग्रुप में रखा गया है। दैट मीन्स उनको बहुत ज़्यादा फेवरेबल पॉइंट्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट्स होता है, हम इजीली हर एक चीज़ को कर सकते हैं। अभी ये जेंडर के बेसिस पे भी होता है, लिंग भेदभेद भी होता है। कुछ जगह पे एक लड़की को अच्छे नज़र से देखा जाता है तो एक लड़की को बुरे नज़र से भी देख सकते हैं। कुछ जगह पे बॉय अगर अच्छा सैलरी वाला है, ऑक्यूपेशन का है, तो उसको वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है, गर्ल्स को वैल्यू नहीं दिया जाता। तो ये सारे पॉइंट्स ना हर एक सोसाइटी से सोसाइटी में चेंज होते रहता है। अभी देखो जेंडर बायस, an approach that treat boys and girls differently। बायस मीन्स होता है, दैट इज हम बोल सकते हैं आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, दंगे हैं। किस बात पे? कि आप सोचते हो कि बॉय चाइल्ड और बॉय और मेल अगर घर पे हो तो घर पे एक प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर फीमेल होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, या फिर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं घर को। तो उस बेसिस पे हम डिफरेंट देख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वैसे बहुत एग्जाम्पल है। फॉर इंस्टांस, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर इन केस ऑफ इलनेस। अगर हम अभी बीमार के ऊपर देखते हैं, बीमारी के ऊपर, अगर दो पर्सन है घर पे, पापा और मम्मी दोनों हैं, ठीक है, पापा बीमार होते हैं
तो वो एक दिन काम पे नहीं जाएँगे, वो घर पे सोएँगे, रेस्ट करेंगे। अगर मम्मी बीमार होती है, फिर भी वो मेडिसिन लेके काम करेंगे, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। कुछ जगह पे अगेन क्या होता है कि अगर पैसे वाला अपर क्लास वाला फैमिली आ गया, तो वहाँ पे मदर पूरा रेस्ट करेंगी एंड फादर जो है फिर भी वो मेडिसिन लेके बिज़नेस में जाएगा, वो मीटिंग करेगा, ऐसा-ऐसा। तो ये सारे हैं पॉइंट्स। अगर लोअर क्लास में चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ मिल जाएँगे, बिकॉज़ उनमें से बहुत सारे हैं वर्किंग पर्सन्स हैं, तो फीमेल अगर वर्किंग नहीं है, तो वो दिन भर घर का जितना भी काम है वो करेगी बीमार होते हुए भी। अगर मेल वर्किंग है, तो वो बाहर जाएगा, बीमार है, थोड़ा कुछ काम किया या पैसा लाया और सो गया। तो ऐसे इश्यूज़ आते ही हैं। तो ये जेंडर अ, बायस है, दंगे जैसा बोल सकते हो। जेंडर इक्विटी अभी जेंडर लॉ के अकॉर्डिंग देखना है। एन अप्रोच दैट रिजल्ट्स इन जस्ट और फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड मेन। अभी लॉ के हिसाब से मेन एंड वुमेन दोनों सेम होते हैं। रिकॉग्निशन आपका परिचय के हिसाब से आपका एप्रिसिएशन ऑफ बोथ वुमेन्स एंड मेंस पोटेंशियल। हम देखो पोटेंशियल के हिसाब से अगर आप बोलोगे कि एक लड़की का पोटेंशियल और उसका जो एबिलिटी है, उसका जो क्षमता है, वो मेल से अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ को बोला जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के ऊपर ही ये हम पॉइंट कर सकते हैं। एक मेल को आप खाना नहीं दो 2-4 दिन, और फीमेल जितना खाती है उतना दे दो, ठीक है? तो वो वीक हो जाएगा। नॉर्मल एक फीमेल जितना खाती है उतना दे दो, तो वो वीक हो जाएगा, उसका पोटेंशियल और एबिलिटी नहीं रहेगा। एक वैसे ही फीमेल को आप फीमेल कम खाती हैं, बट अचानक से आप उसको ज़्यादा खाने दे दो, उसका अगर आदत हो गई वो स्ट्रांग हो जाएगी एंड किसी को भी वो मार सकते हैं, किसी को भी वो उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको पता चला कि हमारा जो लॉ है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रूल्स बने हैं कि मेल्स फीमेल्स एक जैसे हैं, वो अलग नहीं है। बल्कि मेल्स के पास जो कैरेक्टर और पोटेंशियल नहीं है, वो फीमेल के पास है। फीमेल्स बेबी बर्थ कर सकती हैं। आज के टाइम पे मेल्स भी बेबी बर्थ कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये चीज़ को हम नेगेटिवली नहीं लेंगे, ये एक्सेप्शनल केस पे लेंगे एंड बाकी सारी चीज़ों को माइंड में रखेंगे कि हमें फेयर जजमेंट मिलेगा, फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, इक्वालिटी मिलेगा, बस। तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा था स्कूल्स में, कि वो स्कूल नहीं जा रहे थे या स्कूल्स में ज़्यादा टाइम वो रह नहीं पाते थे इफ़ वो गर्ल हो तो ये चीज़ धीरे-धीरे अभी कम रहा है, ठीक है? जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, अभी क्या आया, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। अभी मेनस्ट्रीमिंग में क्या होता है ना, बहुत सारे काम किए जाते हैं। कौन से काम? अभी आपको इक्वालिटी लाना है, ठीक है? इक्वालिटी लाना है कि मेल एंड फीमेल सेम है या वुमेन एंड मेन सेम है, उनके लिए हमें कुछ-कुछ प्रोग्राम्स करना चाहिए अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, और दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसके लिए हम पॉलिसीज़ बनाएँगे, लेजिस्लेशन और लॉज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे एंड दोनों के लिए सेम सेम चीजें रखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड जेंडर मैन स्ट्रीमिंग। जेंडर मैन स्ट्रीमिंग। इसके बाद देखो जेंडर इक्वालिटी, ठीक है? ये होता है, इसको हम और भी बोल सकते हैं जेंडर न्यूट्रल। ये न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर है एंड ये थोड़ा कैपिटल होगा, करेक्शन करिएगा। यस, यस। मैंने बताया मेनस्ट्रीमिंग मीन्स होता है जस्ट लाइक हम चीज़ों को जैसे होता है ना, वैल्यू देते हैं। तो मेनस्ट्रीमिंग में हम लोग चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं, हमें वैल्यू इक्वली मिलता है। यहाँ पे हम कोई ऐसा नहीं रखेंगे कि वो फीमेल है तो उनको पहले जॉब मिलना चाहिए, मेल है तो उनको बाद में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं रखेंगे। बहुत लोगों को ये मतलब रहता है कि 25 ईयर्स में या 26 और 30s के अंदर दो लोग हैं, एक मेल भी है एक फीमेल भी है, ठीक है? अगर एक 30 ईयर्स का मेल है एंड उसको जॉब नहीं मिलता, तो हम उसको जॉबलेस बोलते हैं। अगर एक 30 ईयर्स का फीमेल है और वुमेन है, वो जॉब नहीं करती है, तो उसको हम जॉबलेस नहीं बोलते, उसको हम फैमिली फैमिली पर्सन बोलते हैं, बिकॉज वो फैमिली को बिल्ड करी है, वो मैरिज कर चुकी है, वो बच्चे कर चुके हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों लाना, इतना डिफरेंस नहीं, दोनों को इक्वालिटी दे दो,
ठीक है, हम इक्वली ट्रीट करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा पॉलिसीज बनाया है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, एंड जिसके थ्रू हम लोगों को, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल्स को, सबको ह्यूमंस मान रहे हैं। ना कि हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि वो मेल है तो उसको पहले जॉब मिलना चाहिए क्योंकि वो मैरिज करेगा, एंड फीमेल्स है तो वो मैरिज के बाद भी जॉब कर सकती है। ये नेगेटिव थिंकिंग हमें हटाना है, दोनों के लिए सेम सेम रखना है। अभी एक रूल बता देती हूँ मैं आपको, जो इम्प्लीमेंट हुआ है, नियर 1 ईयर भी नहीं हुआ इम्प्लीमेंट हुआ है। क्या, पहले के टाइम पे बच्चों का एज हम लोग ये करते थे कि दैट इज 18 ईयर्स में बच्चे उनका आइडेंटिटी मिलेगा, मीन्स वोट देने के लिए वो एबल हो गए, उसके बाद वो मैरिज कर सकते हैं। वो नाबालिग जो थे वो वहाँ से वो एक पर्सनालिटी कैरी कर रहे हैं कि वो अभी बड़े हो गए, ठीक है। बट अभी नाउ दिस एज पीरियड इज 21। ये बोथ केसेस के लिए हो गया। पहले था मेल के लिए 21 एंड फीमेल के लिए था 18, बट अभी चेंज होके फीमेल का भी हो गया 21। हम इक्वालिटी धीरे धीरे दे रहे हैं, सबको इक्वली दे रहे हैं। सो इक्वली दे रहे हैं मतलब 21 के बाद ही फीमेल्स भी अभी मैरिज कर सकते हो, उससे बिफोर हम लोग कानूनी उसको मान सकते हैं कि वो क्राइम कर रहे हैं अगर मैरिज होता है तो। अभी 21 से बिफोर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। 21 के बाद आप लोगों को मतलब ग्रेजुएशन जैसे भी कंप्लीट करना है, एक नॉर्मल पर्सन को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 21 तक हो जाता है। तो उस पीरियड तक करने के बाद आप लोग एबल हो, आप लोगों को पहले जॉब करना चाहिए, जॉब के बाद आप लोग जो कर सकते हो। तो ये होता है इक्वलनेस। तो ये इक्वालिटी हमें गवर्नमेंट ने दिया, एंड इस पॉइंट को हमने बोला जेंडर मेन स्ट्रीम। समझ आया? ओके। तो इसके थ्रू हम लोग को क्या मिलेगा पता है? जेंडर इक्वालिटी मिलेगा, बस मेन स्ट्रीमिंग के थ्रू जेंडर इक्वालिटी मिलेगा। जेंडर न्यूट्रल ये भी इक्वालिटी के बेसिस पे है, बट न्यूट्रल पॉइंट पे रखा है। दैट इज, हम अगर बोले कि समटाइम्स सोसाइटी में एक होता है ना कि दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, एक पेरेंट्स हैं जहाँ पे हस्बैंड लंबे हैं एंड वाइफ जो है शॉर्ट है, ठीक है, हस्बैंड लंबे हैं, वाइफ शॉर्ट है, शॉर्ट एंड टॉल के ऊपर चल रहा है। तो उनका जो बेबी हुआ उसमें से एक बच्चा टॉल होता है, एक बच्चा शॉर्ट होता है। पर जो पेरेंट्स मतलब दोनों ही टॉल हैं तो उनके दोनों बच्चे ही लंबे हो गए। तो ये जो डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सोसाइटी उसमें भी बात करता है कि हाइट दोनों का अलग है। हाइट में ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप कमेंट नहीं कर सकते। हमें इक्वल जजमेंट देना है, हमेशा इक्वली सबको फिक्स अप करना है कि दैट इज हाइट वेट डजेंट मैटर। करियर जो आपका रहता है कि करियर हमें ये करना है, या फिर आपको मेल फीमेल को लेके जो प्रॉब्लम्स होते हैं आज के टाइम पे, रेप केसेस मेल्स के भी आते हैं। ऐसा नहीं है जो फीमेल्स को ही ओनली रेप होता है, फीमेल्स का 90% है तो 6 to 7% मेल्स का है। ट्रांसजेंडर्स को भी रेप किया जा रहा है, 3 to 4% ट्रांसजेंडर्स का भी है। तो ये सारे इश्यूज को हम जब तक माइंड से नहीं निकालेंगे कि जेंडर न्यूट्रल होता है, लिंग में कोई भी भेदाभेद मत करो, लिंग सबके लिए समान है। हम लोग उसमें अगर मेल के सेक्स पार्ट को देख के बोलते ये पुल्लिंग है तो वो फीमेल है तो स्त्रीलिंग आ जाएंगे, तो ऐसा चीज हमें मानना नहीं चाहिए। तो एन अप्रोच टू प्लानिंग एंड पॉलिसी, देखो सेम चीज है, मेन स्ट्रीमिंग में जो कहते हैं वही है। पॉलिसी बनाना है, प्लानिंग बनाना है, एंड उसका इम्पैक्ट वुमेन, मेन, गर्ल्स, बॉयज एज इफ दे वर पार्ट ऑफ वन होमोजेनस ग्रुप, जहाँ पे समानता चल रही है, समान है सब उस ग्रुप में। फॉर इंस्टेंस, ऑल दो मेन आर यूजुअली टॉलर देन वुमेन। ऐसे में बोला जाता है कि कुछ जगह पे क्वेश्चन आता है कि जितने भी मेन हैं वो वुमेन से लंबे होते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि उनका एक्टिविटीज में भी डिफरेंसेस है। मे बी फीमेल्स आर वेरी एक्टिव दैन द मेल्स, हो सकता है ना कोई काम में, या फिर जो मेल्स काम कर रहे हैं उतना काम वो भी कर सकते हैं। हाइट से कुछ नहीं जाता, या वेट से कुछ नहीं जाता, या फिर कलर से कुछ नहीं जाता। एजुकेशन मैटर करता है, उसके साथ जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना। तो ये पॉइंट से हमने पता चला कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। देखो अभी स्कोप ऑफ जेंडर में मैंने ना बहुत सारा यहाँ पे डायग्राम दिया, आपको अच्छा लगेगा। आपको एग्जाम में ऐसे टाइप का आप बना सकते हो, तो कभी इंटरेस्टिंग सा बना दीजिएगा।
देखो यहाँ पे हमने कुछ पर्सन्स को लिया है, तो पर्सन्स के हार्ट है, सो हम लोग इक्वली सॉरी से हमें बॉडी पे चलते हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स सेम है। क्या है कि अगर हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को देखते हैं तो क्या है हमारे पास, सब कुछ तो सेम ही है। हार्ट है, किडनी है, एक्सक्रेशन होता है तो किडनी से ही हो जाएगा। लंग्स हैं जहाँ पे हम सांस लेते हैं और ब्रीदिंग और ब्रीद आउट करते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स हैं। आपका ब्रेन है 1400 ग्राम का, वहाँ पे आप नॉलेज रखते हो, थॉट्स रखते हो, आइडियाज लगाते हो, ये सारे पॉइंट्स हैं। बाकी जो अलग रहा, दैट इज एक ही पॉइंट अलग है, दैट इज सेक्सुअल पार्ट। तो इस हिसाब से ओनली सेक्सुअल पार्ट की वजह से इतना डिफरेंस लाना चाहिए? नहीं। तो ये होता है हमारा सिमिलैरिटीज। हमने यहाँ पे लोगों को कोई भी आकार नहीं दिया, शेप नहीं दिया, एक डेफिनेट पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर दिया कि ये इसका स्केलेटन है, स्केलेटन से कुछ भी जाता नहीं, उसका हार्ट है, हार्ट बीट करता है, एंड वो ह्यूमंस है। मेल एंड फीमेल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, या ट्रांसजेंडर्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे। अभी देखो जेंडर आइडेंटिटी, तो जेंडर आइडेंटिटी कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन देगा, बोलो, इतना पढ़ाई में। जेंडर आइडेंटिटी हमें कौन देता है, कि लिंग के हिसाब से हमारा जो परिचय है वो कौन देता है? सोसाइटी। बस इतना ही चीज को लिखना है कि जेंडर आइडेंटिटी इज हाउ ए पर्सन फील्स, क्या लोग सोचते हैं। ठीक है, हु दे नो दैम सेल्फ टू बी व्हेन इट कम्स टू देयर जेंडर, कैसे लोग आपको पहचानते हैं, या आपके पास जब लोग आते हैं आपको कैसे जानते हैं, आपको क्या बोलते हैं, हाँ तुम तो एक लड़की है, जस्ट लाइक उसका बोलने के स्टाइल से ही आपको पता चलेगा कि वो क्या थिंक कर रहा है। ठीक है, देर आर मोर देन टू जेंडर्स, आप जानते हो दो से ज्यादा है, ये ऑलरेडी हम सोसाइटी में पढ़ चुके हैं। मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर वही चीज है। अभी देखो मेल एंड फीमेल, तो मेल एंड फीमेल को क्या बोलते हैं, जेंडर बाइनरी, बाइनरी मीन्स टू, तो जेंडर बाइनरी मेल एंड फीमेल, एंड यूजुअली बेस्ड ऑन समवन्स एनाटोमी, एनाटोमी मीन्स यहाँ पे जो अंदरूनी हमारे बॉडी के अंदर कट करने से, देखो अभी मैं अगर, ये हमारा बॉडी है, यहाँ पे मैंने सर बना दिया, ये हमारा बॉडी है, ये पैर हाथ ऐसे करके मैंने एक बॉडी को ऐसे सुला दिया, यहाँ पे मैंने एक कट किया, कट करने के बाद जो हम पूरे बॉडी के स्किन को साइड कर देंगे, जो अंदर में पार्ट्स है ना उसको हम देखते हुए जो बोलते हैं, दैट इज हमारे अंदर जो पार्ट्स है उसको हम बोलते हैं सेक्स पार्ट। दैट इज सेक्स पार्ट को यहाँ पे जेनिटल ऑर्गन भी बोला जाता है, जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, जेनिटल ऑर्गन बिकॉज वहाँ पे सेक्सुअली हम वहाँ पे प्लीजर लेते हैं, जो डायरेक्ट पॉइंट्स हैं प्लीजर लेते हैं, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बेबी बर्थ के लिए। ठीक है, अभी एक जेनिटल पार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर लोगों को देखे, लोगों को हम समझे, तो उसमें आपको एक मिलेगा कि एक बेबी था राजस्थान में, नियर अबाउट 2 years बिफोर एक बेबी बर्थ हुआ था जिसका दोनों पार्ट एक साथ आया था। ठीक है, दोनों पार्ट एक साथ हुआ था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ट्रांसजेंडर्स हैं, या फिर ये मेल है या फीमेल है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज वो बहुत छोटा था, एंड एक ऑर्गन को ऑपरेट करके निकाल दिया गया। ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम ओनली जेनिटल पार्ट्स बोल दें, क्योंकि वो जब बड़ा होगा उसका कैरेक्टर खुद ब खुद डेवलप होगा एज पर द सोसाइटी, समाज के हिसाब से। तो जेनिटल्स के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से जो लिंग आप उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि मैं फीमेल हूँ तो मेरा कैरेक्टर है कि मैं बचपन से फ्रॉक पहनूंगी, मुझे स्कूल जाना है तो मम्मी और पापा के साथ जाना है, एंड मैं रिटर्न आऊंगी तो उनके साथ ही रिटर्न आऊंगी, घर में खाना खाऊंगी, पढ़ाई करूंगी, एंड घर पे जो काम है वो करूंगी, बट बाहर में उतना ज्यादा नहीं जाऊंगी। बट मेल अगर घर पे है, तुम खेल के आओ बाहर, क्रिकेट खेलने जाओ, ये करो वो करो, उतना कुछ आता है, तो ये हमारे जेंडर के साथ लिंक्ड है। तो अभी देखो जेंडर आइडेंटिटीज में देर आर मेनी डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज, आपका जो जेंडर का परिचय है बहुत प्रकार के हो सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल, जहाँ पे ना ही आप पुरुष है, ना ही आप नारी है, ना ही आप किन्नर है, क्योंकि आपके दोनों पार्ट्स एक साथ है। ठीक है, आपके मेल के पार्ट भी हैं आपके बॉडी में, फीमेल के पार्ट भी है, सेक्सुअल पार्ट। नॉन बाइनरी,
नॉन बाइनरी मीन्स किसी किसी पर्सन ऐसे भी आते हैं जिनका दोनों पार्ट ही नहीं होता, दोनों पार्ट ही नहीं होता, एंड वो बहुत कम टाइम के अंदर मर जाते हैं बिकॉज यूरिनरी नहीं कर पाते, यूरिन सिक्रेट नहीं हो पाता, मर जाते हैं। एजेंडर, एजेंडर मीन्स दैट इज समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे पास जेंडर है ही नहीं, लिंग नहीं है, मतलब हम लोग जान भी नहीं पाते, कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैं बाय बर्थ फीमेल हूँ, बट मेरे अंदर फीमेल का कोई कैरेक्टर नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट अभी के टाइम पे बहुत आते हैं कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ फीमेल्स का, ठीक है वो फीमेल है बट ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हुआ, सो क्या हम उसको मेल बोल, पेनिस है, ठीक है मेल पार्ट है फीमेल नहीं है, मतलब इनका जो मेल पार्ट है वो भी छोटा है, फीमेल भी नहीं है ये, बट उनका जो मेल पार्ट है वो भी छोटा है, तो उस हिसाब से इनको पेनजेंडर बोला गया। देन आता है जेंडर क्वेर, जेंडर क्वेर जिनको होता है कि वो मेल है फीमेल है, ठीक है, बट वो अपना क्वेरीज को लाते हैं, दैट इज उनके मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि ये लिंग कहाँ से आया, क्यों हमें ये ऐसा कैरेक्टर मिला, क्यों मैं अगर फीमेल हूँ मैं मेल जैसा रह नहीं सकती, क्यों हम अगर मेल है तो फीमेल जैसा क्यों नहीं रह सकते, उस पॉइंट पे। अभी फिर आता है टू स्पिरिट, मतलब यहाँ पे दो आत्मा एक साथ है, तो यहाँ पे हो जाता है कभी कभी ट्विंस जब पैदा होते हैं तो ट्विंस का एक ट्विंस बहुत कमजोर होता है, तो वो जो फर्स्ट ट्विंस में एक ट्विंस, सॉरी एक ट्विंस बोल रही हूँ, एक ट्विंस का जो एक ब्रदर है, जैसे दो ब्रदर है या दो सिस्टर है, तो एक बहुत स्ट्रांग है, वो उसका वेट भी ज्यादा है, और एक बहुत छोटा है उसका वेट कम है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, तो वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। कैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको जैसे शोषण कर लिया गया, कौन शोषण करेगा, जो फर्स्ट वाला रहेगा वो शोषण कर लेगा, जो मोटा छोटा है थोड़ा सा हेल्दी है वो खा लेगा, तो उसमें क्या हो गया, दो आत्माएं आ गई, ठीक है, टू सोल्स चल रहे हैं। टू सोल्स मीन्स यहाँ पे सेल्स को ही हमने लिया, कोशिकाएं को ही लिया, बट टू स्पिरिट बोल सकते हैं। थर्ड जेंडर, थर्ड जेंडर यहाँ पे ट्रांसजेंडर जैसे होते हैं वैसे ही टाइप के, किन्नर जैसे ही हैं, इनको थर्ड जेंडर भी हम लोग बोल सकते हैं, उनके डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग, उनके जीन्स के अकॉर्डिंग, एंड ऑल नोन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब इसके कॉम्बिनेशन में भी आता है, मतलब मैं कुछ टाइम मेल जैसा रहना पसंद करूंगी, कुछ टाइम फीमेल जैसा, कुछ टाइम मुझे किन्नर जैसा भी रहना पसंद आ रहा है, तो ये मिक्स टाइप है। इतने टाइप्स के होते हैं, हम लोग ओनली तीन जानते थे कि हम मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने इतने सारे आपको बताए, तो अभी कोई भी अगर आपको पूछे तो आप डेफिनाइट वे से बताओ कि उसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के हिसाब से उनको ग्रुपिंग करना चाहिए, अदरवाइज लोगों को जेंडर देना नहीं चाहिए, उनके सेक्स के हिसाब से उसको ह्यूमन मानो एंड कैरेक्टर दे दो। अभी देखो जेंडर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन, बताओ बताओ फटाफट बताओ, एक्सप्रेशन मीन्स क्या समझते हो, भाव, एक्सप्रेस करना, राइट, एक्सप्रेस करना, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया लिंग अभिव्यक्ति, सो जेंडर एक्सप्रेशन, एक पर्सन, सपोज मैं एग्जांपल देके फटाफट बोलती हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, तो मैं आप लोगों के सामने कैसे आऊंगी, जस्ट लाइक हेयर मेरा कॉम्ब करूंगी एंड मैं प्लीट्स डालूंगी या फिर छोटी बांधूंगी, एक सलवार कमीज डालूंगी एंड जस्ट लाइक फीमेल्स जैसा थोड़ा मेकअप वेकअप करके आऊंगी, तो दैट इज माई एक्सप्रेशन, मैं आउटरली आपको क्या दिखा रही हूँ, मैं बाहर से आपको पब्लिकली आपको क्या दिखा रही हूँ, आप मेरे लिए पब्लिक है क्योंकि आप मेरे सामने हैं, तो आपको मैं कैसे शो कर रही हूँ, दैट इज मेरा ड्रेस हो गया, हेयर मेकअप बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस। अभी देखो मेरा वॉइस जो भी सुनेगा वो बोलेगा ये फीमेल है, कुछ कुछ मेल्स भी होते हैं जिनका वॉइस फीमेल जैसा होता है, तो हम उनको क्या बोले, वो फीमेल है, नहीं, ये वॉइस है ओनली ना, वॉइस को हम जेंडर कैसे निर्धारण कर सकते हैं, तो ये पॉइंट है एक्सप्रेशन, जेंडर एक्सप्रेशन, लिंग के हिसाब से एक्सप्रेशन आते हैं। अभी देखो जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, मतलब सोसाइटी उसको बिल्ड करता है, तो यहाँ पे देखो जेंडर इज ए प्रोसेस, जेंडर एक प्रक्रिया है, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स देखो कितने सारे टाइप्स आ गए, लिंग के कितने वेराइटीज हमने बोल दिए कि जेंडर है, मतलब आपको बोल सकते हैं कि मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर जेंडर क्वेयर, बाइनरी नॉन बाइनरी, ए जेंडर पेन जेंडर,
कितने टाइप्स के आ गए। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन है। स्ट्रैटिफिकेशन लेयर में भाग करना, या फिर हम बोल सकते हैं स्तर पे भाग कर देना। तो कितने टाइप्स के हो गए। एंड स्ट्रक्चर, विभिन्न स्ट्रक्चर और आकार के हो सकते हैं। अभी देखो प्रोसेस क्यों बोला हमने, डे टू डे इंटरेक्शन री जेंडर एज ऑपोजिट्स। हम जो डेली बेसिस पे एक पर्सन को बोलते हैं ना तुम तो लड़की है, तो वो धीरे धीरे उसके साइकोलॉजी में इफेक्ट आता है। एंड उसी इफेक्ट की वजह से उसका बॉडीली चेंजेस होना स्टार्ट करता है। बॉडीली वो थिंक करने लगता है कि राइट, लोग शायद मुझे ठीक ही बोल रहे हैं, मैं फीमेल हूँ, मुझे अगर कुछ काम नहीं है तो मैं घर पे बैठ सकती हूँ फीमेल जैसा। ये मेल लोगों को बहुत ही ज्यादा लग जाता है। एंड उनको अगर बोल दिया जाए तुमसे ये नहीं हो पा रहा है तो तुम फीमेल हो, घर पे साड़ी पहन के बैठो। ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो सोसाइटी उनको बोल देता है, तो वो वैसे बिल्ड होना स्टार्ट करते हैं। ये बोलना नहीं चाहिए। वैसे ही एक फीमेल को बोला जाता है कि तुम वीक पर्सन हो, तुम वीक हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे वो बेबी बर्थ कर सकती है, कितना मुश्किल से मुश्किल काम है वो, उतना कर सकती है, उतना मतलब पेन सह सकती है। तो वो मुश्किल से मुश्किल हर एक काम को कर सकती है। तो इसलिए हमें ह्यूमन जैसा ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या ट्रांसजेंडर्स हो, या ये जेंडर्स हो, पेन जेंडर्स हो। उनको हम डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज हो रहे तो नेगेटिवली हम कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। ये एग्जाम्पल्स रिचुअल्स जो पहले चले आ रहे थे, जो रीत नीत थे या प्रथाएं थे, उसको अभी बंद करना चाहिए। फिर आया स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, men as a group have more status and power than women as a group। अगर हम लोग का एक ग्रुप बन जाए ना, फीमेल्स का एक ग्रुप बन जाए, मेल का एक ग्रुप बन जाए, तो मेल का अगर उसका ऑक्यूपेशन ज्यादा है, उसका सैलरी ज्यादा है, तो सारे लोग ना उसको मानते हैं, उसको लीडर बना देते हैं। अगर फीमेल ऐसा है तो फीमेल को आधे लोग मानते हैं, आधे लोग नहीं मानते। ये चीजें हैं अभी तक सोसाइटी में। वुमेन्स आर ट्रीटेड एज अदर। लड़कियों का बात बोला जाए तो अदर 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 हम वर्ड्स यूज करते हैं एज कम्पेयर टू मेन। बिकॉज मेन को एक स्टेटस सोसाइटी में मिल गया कि वो ऑक्यूपेशन ही संभालेगा, वो घर को चलाएगा, फीमेल्स नहीं चला सकते। ये पॉइंट आता, फीमेल घर पे कोई सामान ला दो तो उसको से बना के वो दे सकते। ये पॉइंट्स को आपको सेपरेट करना है, आपके दिमाग से हटाना है, तो उस पॉइंट को रखना है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जेंडर डिवाइड्स वर्क इन द होम। जेंडर के वजह से, लिंग के वजह से घर पे भी काम जो होते हैं ना वो भी अलग अलग हो गए। एक लड़का अगर बाहर से जॉब करके आया तो उसको फटाफट से उसके मदर या उसकी वाइफ या उसकी डॉटर या उसकी बहन कोई भी रहेगा, तो पानी एक ग्लास देगा, उसको टॉवल ला के देगा, उसको पूछेगा कि कैसा रहा दिन, क्या हुआ। अगर फीमेल एक जॉब करके आई तो वो डायरेक्टली खुद को पहले क्लीन करने जाएगी एंड जाके किचन में बैठेगी। ये डिफरेंसेस है। ठीक है। मेल को जॉब करने के बाद किचन में नहीं जाना पड़ता, वो खाना डायरेक्ट उसको मिल जाता है, वो खा लेता है। मेल फीमेल को नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ों को हटाना है, जो हमने एक रूल बना दिया उसको हटाना है। तो देखो रोल ऑफ मेन एंड रोल ऑफ वुमेन हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। मेन वेर टास्क्ड विद प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली। मतलब हमें काम करना पड़ता है घर के लिए, घर पे सबको संभालने के लिए कुकिंग करना पड़ता है। एंड मेल को काम करना पड़ता है मतलब पूरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको खाना देने के लिए। खाना बनाने के लिए फीमेल्स चाहिए, खाना देने के लिए मतलब पैसा लाने के लिए मेल्स चाहिए। मेन प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर द फैमिली। अभी के टाइम पे फीमेल्स भी दे रहे हैं, ये पुराने टाइम का ट्रेडिशनल रोल बोला गया इसलिए। एंड वुमेन क्या करते हैं, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन फॉर द फैमिली। Men were leaders of the family and women are take care of the home at all times। हमेशा अपना घर का ख्याल रखेंगे। Men were the leaders of the family। वो बाहर काम करते हैं या वो लीडर्स हैं, तो इसलिए उनको लीडिंग रोल मिलता है कि वो फादर है, वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, या ब्रदर है उनका ऑक्यूपेशन ज़्यादा है तो वो करेंगे। फीमेल्स आर नॉट एबल टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन फॉर होम। और घर के लिए कोई डिसीजन ले नहीं सकती। ये ट्रेडिशनल रोल्स रह गया। ठीक है। देखो पेट्रियार्की सिस्टम आया, ये ऑलरेडी हमने कल पढ़ लिया था, एक पेज का है इसलिए मैंने डाल दिया। पेट्रियार्की मीन्स होता है आपने बोला था
पितृसत्ता, ओके, पितृसत्ता, और बोला जा सकता है ये पुरुष प्रधान देश का जो नियम है या फिर पुरुष प्रधान सोसाइटी का जो नियम है उसको बोला जाता है पैट्रियार्कियल सिस्टम। एक होता है मैट्रियार्कियल और एक होता है पेट्रियार्कियल। जैसा हम बोलते हैं पैटर्नल, तो ये होता है कि पापा की तरफ से, पापा जैसे जो लोग हैं, अंकल है या पापा है उनको। अगर मैटरनल होता है तो मदर, मदर केयर जहाँ से मिलता है। सो यहाँ पे पेट्रियार्कियल सिस्टम है इन इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन स्टेटस। पेट्रियार्की इज ऑफन यूज टर्म इन एवरीडे कन्वर्सेशन। हर एक दिन आप जब भी बात करते हो ना कोई कन्वर्सेशन में, कोई ना कोई झगड़े में आपको मिल जाता है कि मेल ज्यादा स्ट्रोंगर है देन फीमेल्स, एंड उनका ही डिसीजन चलता है एवरी टाइम। अगर एक जगह पे कोई लेडी अगर मतलब पंचायत में या फिर जस्ट लाइक इन एनी टाइप ऑफ लीडरशिप कैरेक्टर को कैरी करके कहीं पे खड़ी हो जाती है एंड वो जीत भी जाती है, तो वो लड़की है क्या कर लेगी? उसको एक थप्पड़ मारो तो वो घुमा के भी नहीं मार सकती। तो ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, ये पेट्रियार्की की वजह से ही आया था। सो दिस टर्म implies male domination और male prejudice। पहले से जो लॉ या रूल्स चले आ रहे हैं उसी पॉइंट्स को समझाया गया है इसके थ्रू, या फिर इसको बोला जाता है मेल डोमिनेशन, मतलब मेल के द्वारा जो भी जस्टिस चल रहा है, जो भी लॉ चल रहा है वो, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं सिंपली मेल पावर, मेल जो भी लड़के हैं उनका पावर बोल सकते हैं। एक नंबर है क्या, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्की में द रूल ऑफ द फादर और द पेट्रियार्क इन ए सेंस, और रूल ऑफ मैन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रूल ऑफ फादर और रूल ऑफ मैन ही यहाँ पे चलेगा, एग्जिस्टिंग एट आइडियोलॉजिकल एंड मैटेरियल लेवल्स। तो ये ना हर एक लेवल पे चलता है। आइडियोलॉजिकल मीन्स आपको कोई भी कुछ चाहिए आदर्श के हिसाब से, तो वहाँ पे बोला जाता है फादर इज अ रोल मॉडल एंड फादर टेक्स ऑल टाइप ऑफ डिसीजंस। मैटेरियल्स लेवल हो, कोई भी चीज़ हो, आपको अपना करियर बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको फादर का डिसीजन चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, एन आइडियोलॉजी ऑफ वुमेन्स सबऑर्डिनेशन। तो ये एक रीजन है कि फीमेल्स क्यों मेल्स के सबऑर्डिनेशन में रहेंगे, उनके अंडर में रहेंगे। दैट मीन्स अगर मेल कुछ बोलते हैं तो फीमेल्स को वहाँ पर सुनना पड़ेगा, फीमेल कोई डिसीजन नहीं ले सकता। फीमेल्स को यहाँ पे हम सप्रेस कर रहे हैं एंड मेल यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। Fourth point, that is underlying basis that men are superior to women and women are part of the men's property। ठीक है, पहले के टाइम पे ये था कि मेंस आर सुपेरियर, मतलब अगर हम देखते हैं मेन एंड वुमेन, तो मेन सबसे बड़े हैं, सुपेरियर वो बहुत ऊपर उच्च स्तर के हैं, एंड वुमेन आर पार्ट ऑफ द मेंस प्रॉपर्टी। जो भी लड़कियां हैं वो संपत्ति जैसे होते हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, संपत्ति हमने बोल लिया। तो ये पेट्रियार्क सिस्टम की ही सोसाइटी में ही पाया जाता था। इंटरेक्टिंग विद अदर सिस्टम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक कल्चर, द स्टेट एंड लॉ। हर एक पॉइंट पे अगर देखो तो हर एक पॉइंट पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा उस टाइम का। दैट इज़ कोई भी इंस्टीट्यूशन में हो, जैसे कि कल्चर के क्षेत्र में हो या फिर स्टेट्स में हो या लॉ में हो, हर एक चीज़ में ये चीज़ चल रहा था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेल डोमिनेंस एंड कंट्रोल इन पर्सनल रिलेशनशिप, द फैमिली सोसाइटी एट लार्ज। तो मेल डोमिनेंस पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा था, अभी फिर भी 30-40% रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे और भी रिड्यूस होगा, क्योंकि इक्वलाइजेशन सबको चाहिए। और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने मान लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने इक्वली दिया, लेजिस्लेशन जो पॉलिसीज बन रहे सब कुछ इक्वली चल रहा है, तो वहाँ पे धीरे धीरे सबको मानना पड़ेगा। यस। हाँ, एक ही क्वेश्चन में चल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही चल रहा है। हाँ, उसी में ही एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में चल रहा है, अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होगा, ये खत्म होगा तो। ओके, और थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल डोमिनेंस एंड कंट्रोल इन पर्सनल रिलेशनशिप। एवरी टाइप ऑफ जो भी रिलेशनशिप होता है वो मेल कंट्रोल करेंगे, बिकॉज मेल डोमिनेंस यहाँ पे हम शो करें, मेल ऊपर है, तो वो हर एक लेवल में संभालेंगे, दैट इज फैमिली सोसाइटी, हर एक लार्ज पॉइंट पे। ये हमेशा ना स्टैटिक नहीं है, जस्ट लाइक नॉट स्टैटिक हमने बोला कि ये फ्लेक्सिबल है। क्यों? अभी के टाइम पे देखा जाए तो फीमेल्स सिंगल होते हैं,
सिंगल भी रह सकते। एंड एक्स्ट्रा जो मेटल अफेयर्स चल रहे हैं उसके वजह से डिवोर्सेस भी हो जा रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन के वजह से ये हिस्ट्री में जो पॉइंट था जहाँ पे फिक्स था कुछ दिनों के लिए कि पेट्रियार्की चलेगा, मेल डोमिनेंस चलेगा, अभी वो डिफरेंट चेंजेस लेके आ रहा है, डिफरेंट चेंजेस अभी सोसाइटी में हो रहा है। तो पेट्रियार्क सिस्टम उस टाइम पे 3 टाइप का था जो हमने ऊपर पढ़ा। तो एक है मेल डोमिनेंस, दूसरा है मेल आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है मेल सेंटर्डनेस। ठीक है। मेल डोमिनेंस, मेल मेक ऑल द डिसीजंस इन द सोसाइटी, दैट इज मेल होल्ड एक पोजीशन, मेल होल्ड द पोजीशन और ग्रेट पोजीशन इन द सोसाइटी एंड टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसलिए बोला गया मेल डोमिनेंस, मतलब यहाँ पे इसका सत्ता चल रहा है। फिर मेल आइडेंटिफिकेशन, मेन आर कंसर्न्ड विद द आइडेंटिफिकेशन दैट इंक्लूड। अगर हम बोले कि मेल को आप कैसे पहचानोगे, बिकॉज उसका ग्रोथ, कंट्रोल, वो जो रैशनैलिटी शो कर रहा है या फिर कैसे वो कंट्रोल कर रहा है, उस गुण के वजह से उनको डोमिनेंसी कैरेक्टर दिया गया। लास्ट में मेल सेंटर्डनेस, दैट इज सेंटर ऑफ एक्टिविटी और प्रोग्रेशन इन ऑन मैन, मतलब मैन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी करना है, या मैन है तो आपको कैसे प्रोग्रेस करना है, ये सब कुछ सोसाइटी डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करेगा। ठीक है।